एक अच्छे नेता की डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी बातों के ऊपर जनता को यकीन होना चाहिए। मगर जो बिडेन के साथ में भी वही बड़ी समस्या थी जो कि राजकुमार के साथ में थी। दोनों को ही बोलने में समस्या हुआ करती थी शुरू में, और इसीलिए वो धीरे धीरे बोला करते थे। मगर उन्होंने अपनी इस कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाया। जो बिडेन को अमेरिका की जनता बेहद पसंद करती है। जब भी वो बात कहते हैं तो वहां की जनता उनको वोट देती है। यहां तक पहुंचने के लिए जो बिडेन को बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। डोनाल्ड ट्रंप बचपन से ही पैसों के अंदर रहे हैं, उनके पास में बहुत जबरदस्त पैसा था और आज तक है। मगर जो बिडेन को बहुत निचले लेवल से चढ़ते हुए ऊपर तक आने में काफी समय लगा। कई सारी परेशानियां उनके साथ में आई और किस्मत भी उनके उतनी साथ नहीं थी। एक चीज जब दिया करती थी, दूसरी चीज ले लिया करती थी। जो बिडेन की शुरुआत एक छोटे से शहर में हुई, जहां पर उसके माता पिता दोनों ही कमाया करते थे ताकि घर का खर्च चल सके, और उनकी कमाई काफी कम हुआ करती थी। 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े होने की वजह से बाकियों का भी उन्हें ख्याल रखना पड़ता था, क्योंकि उनके पिता छोटा सा काम किया करते थे, भट्टियां साफ करते थे। जो फर्नेस होते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर, उसको साफ करने का काम किया करते थे। और साथ ही के अंदर उनकी एक साइड जॉब भी थी, वहां पर वो सेकंड हैंड कारें बेचा करते थे। इस प्रकार से घर चल रहा था। और उनकी जो मां थी वो भी छोटे मोटे काम किया करती थी। लाइब्रेरी के अंदर छोटे मोटे जैसे काम हो जाते हैं, उस प्रकार से उनका घर का खर्च चल रहा था। मगर एंबिशंस इस पूरे के पूरे परिवार की अच्छी खासी थी। अपने प्राइमरी एजुकेशन के टाइम में, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन के टाइम में, जो बिडेन एक छोटे से स्कूल में जाया करते थे। आज के समय इसकी बिल्डिंग काफी बड़ी सारी है, मगर उस समय और भी छोटी हुआ करती थी। वहां पर जो बिडेन के साथ में एक और समस्या थी, उनको बोलना ढंग से नहीं आता था। बोलने के अंदर वो अटक जाया करते थे, बोलते बोलते रुक जाया करते थे, हकलाया करते थे। इस वजह से वहां पर सारे के सारे बच्चों ने उनके अनेक नाम निकाल रखे थे, उनको बुली किया करते थे। और साथ ही के अंदर, क्योंकि छोटे शहर के अंदर छोटी सी बस्ती में रहते हैं, तो वहां पर गली के अंदर भी जो बच्चे हैं वो ढंग से बिहेव करते हैं, कोई नहीं करते। माता पिता ज्यादा ध्यान नहीं भी रख पाते कुछ बच्चों का। तो इसीलिए जो बिडेन के साथ में मारपीट भी हुआ करती थी, मगर फिर भी उनको उनके परिवार का पूरा सपोर्ट था। उनके पिताजी कहा करते थे कि मारपीट के अंदर अगर आपको कोई गिरा देता है तो गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर गिरकर जितना जल्दी उठकर वापस उसी गली के अंदर आप निकल जाओगे, उसी से पता पड़ेगा कि आप यहीं पर रहने वाले हो, छोड़ के नहीं जाओगे, और सबको उसका जवाब मिलेगा। इसी बात को लेकर जो बिडेन आगे बढ़ते गए और इस समय सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर लीडर बन पा रहे हैं। उनकी फर्स्ट वाइफ नीलिया हंटर उन्हें अपने ग्रेजुएशन के दौरान, अपने लॉ की पढ़ाई के दौरान में मिली थी, और जो कहते हैं कि उन्हें पहली ही नजर के अंदर वो पसंद आ गई थी और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। नीलिया हंटर जो बिडेन के लिए काफी लकी साबित हुई। उसके बाद में उनके जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थे वो ज्यादा सक्सेसफुल होने लगे। नीलिया हंटर काफी तेज थी, पॉलिटिकली उनका दिमाग अच्छा चला करता था, जिसका जो बिडेन को बहुत फायदा हुआ। केवल 29 साल के जब वो सेनेटर की दौड़ के अंदर शामिल हुए, उस समय 30 साल तो वहां की एज हुआ करती थी। अब इंडिया वाले सोचेंगे कि 29 साल वाला 30 साल के लिए कैसे लड़ रहा है, तो अमेरिका के अंदर रूल यह है कि जिस दिन आपको शपथ लेनी है उस दिन आपको 30 साल का होना चाहिए। तो अगर आप पहले 29 साल के हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद के अंदर जो अपॉइंटेड डेट होता है, जिस दिन सेनेटर को शपथ लेनी होती है, वो उस समय तक 30 साल के हो जाने वाले थे। तो शादी के 4 साल गुजर जाने तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्हें सेनेटर का पद ग्रहण करना था और उनके 3 बच्चे भी हो चुके थे। मगर यहां पर एक ट्रेजेडी का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो बिडेन कहते हैं कि वो पूरे के पूरे तरीके से टूट गए थे। हुआ यह था कि उनकी वाइफ और उनके बच्चे क्रिसमस की शॉपिंग के लिए जा रहे थे। रास्ते के अंदर एक मक्के से भरा हुआ ट्रोला उनकी गाड़ी से टकरा गया और ऑन द स्पॉट उनकी वाइफ और उनकी एक बेटी खत्म हो गए। और साथ ही के अंदर उनके जो बाकी जो दोनों बेटे हैं उनको भी काफी गहरी चोटें लगी थी। एक भरा पूरा परिवार अचानक से इस प्रकार की एक त्रासदी के अंदर आ गया, जिससे उबर पाना काफी मुश्किल रहा जो बिडेन के लिए। मगर बचपन के अंदर उनके पिताजी द्वारा सिखाई गई बात उनके काम आई कि परिस्थितियां आपको गिराएगी, मगर जितना जल्दी आप उठ खड़े होंगे उतना ही ज्यादा आप आगे प्रोग्रेस करेंगे। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो बिडेन सेनेटर पद की शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं, और ये पूरा का पूरा सीन हॉस्पिटल का है। सेनेटर की जहां पर शपथ एक जगह हो रही थी, बहुत बड़े समारोह के अंदर हो रही थी, सभी के सभी पूरे देश के सेनेटर्स वहां पर आए थे। मगर जो बिडेन ने कहा कि मेरी फैमिली सबसे पहले है और मैं वहां पर इस समय अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकता। उसके सर के ऊपर अभी बहुत बड़ा शौक है, एक्सीडेंट का शौक है, मां के गुजर जाने का शौक है, और साथ ही के अंदर वो बीमार भी है, अभी उसको इंजरीज हैं, उसको रिकवर नहीं हो पा रहा। तो हॉस्पिटल के अंदर ही सेनेटर पद की उन्होंने शपथ ली, और उनका बेटे भी साइड के अंदर बेड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और केवल ये दिखावा भर नहीं था कि जो बिडेन क्या करना चाह रहे हैं, इसके बाद में भी उनको काम करने के लिए रोजाना 170 किलोमीटर जाना और वापस आना पड़ता था। सेनेटर बनने के
बाद में भी उन्होंने वहां से शिफ्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे जो बेटे हैं उनको दूसरा बाप कैसे मिलेगा, तुमको दूसरा सेनेटर मिल सकता है। उनकी यही बात पब्लिक को बहुत पसंद आई। एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने के अलावा उनके साथ में जो संघर्ष दिख रहा था वो उन्हें असाधारण व्यक्तित्व देता गया, और पब्लिक ने, वहां की जो जनता है, उन्होंने इनके साथ में अपनत्व देखा, उनके साथ में लगाव हो गया, जो लगाव पिछले 60 साल से जारी है। जो बिडेन की दूसरी शादी जिल के साथ में होती है, जो अब यूनाइटेड स्टेट्स की फर्स्ट लेडी का खिताब उनको मिलने वाला है। और जिल और उनके हस्बैंड, जो पहले वाले हस्बैंड थे, वो जो के काफी अच्छे समर्थक थे, उनके कैंपेन के अंदर वो साथ दिया करते थे, मगर उनके अंदर अनबन हुई। उसके बाद में जिल ने और इधर जो ने आपस में शादी कर ली, और इसके लिए जिल कहती हैं कि जो से ज्यादा मुझे जो उनके जो दोनों छोटे छोटे से बच्चे हैं उनसे ज्यादा लगाव था, जिसकी मां बनने के लिए मैंने जो से शादी की। बराक ओबामा जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए खड़े हुए थे तो उन्होंने जो को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुना था। अमेरिका के अंदर वाइस प्रेसिडेंट को भी प्रेसिडेंट अपनी तरफ से ही चुनता है और साथ ही में मिलकर वो चुनाव लड़ते हैं। बराक ने यह भी कहा था कि जो बिडेन को चुनना उनके लिए सबसे अच्छा फैसला रहा, और इसी की वजह से वो सक्सेसफुली 2 बार प्रेसिडेंशियल टर्म को पूरा कर पाए। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो पैकेज होता है वो देख के बनाया जाता है कि पूरी की पूरी जनता को लगे कि यहां से और यहां से हमारा काम पूरा हो जाएगा। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जो प्रेसिडेंट की क्वालिटीज होती हैं, जो उनकी जो स्ट्रेंथ होती हैं, वाइस प्रेसिडेंट की बिल्कुल अलग ही एरिया, अलग ही स्पेशलाइजेशन में उनकी स्ट्रेंथ होती है। तो बराक ओबामा ब्लैक्स को ज्यादा अपील करते थे, वहीं पर जो बिडेन व्हाइट्स को भी अपील करा करते थे, और उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो सेनेटर रहने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी, क्योंकि बराक ओबामा एक यंग थे, उनको पता नहीं था कि चीजों को कैसे पास करवाना है। जिस प्रकार से हमारे यहां पर हाउसेस के अंदर मामले अटक जाते हैं, उसी प्रकार से वहां पर भी अटक जाते हैं, क्योंकि सेनेटर वहां पर 2-2 साल के लिए चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा हो सकता था कि बराक के जो पहला टर्म था उसी के 2 साल बाद के अंदर भी अगर सेनेटर्स बदल जाते हैं और सेनेट उनके खिलाफ हो जाती है तो वो अपना कोई काम नहीं करवा पाएंगे। इसी वजह से जो को उनको साथ में रखना बहुत फायदे रहा, क्योंकि ये काफी लंबे समय से, उस समय तक 40-50 साल इनको कंप्लीट हो चुके थे इन बिल्स के ऊपर डिस्कशन करना, पास करना, और दोनों के दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के अंदर वो अपने काम को निकलवाने के अंदर माहिर थे। इस चीज का बराक को बहुत फायदा हुआ और जितने भी डिसीजंस थे वो आराम से करवा पाए।